आज भी मैं अकेले खड़ा हूं। मिस्टर अमल, असूलन तो मुझे आपको पुलिस के हवाले करना चाहिए, लेकिन ये जो इतने अरसे हमारा रिश्ता रहा है उसके एहतराम में इतना हक तो बनता ही है कि मैं आपको पुलिस के हवाले ना करूं। मेरा दिया हुआ हर तोहफा आपका, सिवाय सिवाय इस रिंग के। नाउ गेट लॉस्ट। मैं दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आज़र, ये सब नकी की प्लानिंग थी। मेरा यकीन करो, उसके कहने पे मैंने ये सब किया है। मैं तुम्हारे साथ सिंसियर थी, बस अगर हिबा बीच में नहीं आती। शट अप। हिबा का नाम अपनी जबान पे भी मत लेकर आना। तुम में और हिबा में जमीन आसमान का फर्क है। नाउ गेट लॉस्ट। अफाफ, तुम अगर उसकी बातें सुनती ना तो हैरान रह जाती। इतनी बेइज्जती की है उसने भी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कितने चाव से मैं आके लेकर आई थी मैं उसे यहाँ। मेरे सारे अरमानों को आग लगा दी उसने। एक वो एक वो हिबा थी, सीधी सादी। मजा ले कभी उसके मुंह से एक लफ्ज भी निकला हो। हमने उसकी कदर नहीं की। देख, माफस। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है तो फिर आप रो क्यों रही हैं? अपनी बीवी से जाके पूछो ना ये बात। चलें, आपसे पूछ रहा हूं, आप ही बता दें। चल देखते हैं। अगर इतना कुछ हो गया तुमने मुझे बताया था कि नहीं? क्या बताता आपको कि नमल को पहचानने में गलती कर दी मैंने। और मैं समझता रहा कि वो कितनी मुखलिस है, तुम्हारे साथ मोहब्बत करती है तुमसे। नमल से तो मैंने मोहब्बत की नहीं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने उस पर भरोसा किया था।
और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे भरोसे का इस तरह से फायदा उठाएगी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर सरासर मेरा है कि मैंने फैसला करने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। आज़िर, बेटा मैं जानता हूं कि तुम ज़हनी और जज्बाती तौर पर अंदर से टूटे फूटे हुए हो इस वक्त। दिल जब किसी पर यकीन करता है ना, और वही उस यकीन को तोड़ देता है, तो ना सिर्फ दिल टूटता है बल्कि इंसान अंदर से बिखर जाता है। डैड, मुझे समझ नहीं आती। हम लोगों पे भरोसा करते हैं, एतबार करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, तो वो इतनी आसानी से हमारा भरोसा कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि ये उनका अपना ज़र्फ है, हमारा अपना ज़र्फ। लेकिन बेटा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ने हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, देखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। You can not talk to me like this. तुम्हारी माँ बहनें तुम्हें कुछ भी कहेंगी और तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे। I'm sorry हसन, this is not acceptable. नहीं तो मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करो और मैं तुमसे इस तरह से बात भी ना करूं। हसन, मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तो सारा खाना उनके रूम में भिजवा दिया था। क्या ऐसा नहीं हुआ? आप बताएं। हाँ ठीक है, खाना तुमने भिजवा दिया था, लेकिन जो बातें सुनाई उसका क्या? देखो अफीरा, बात साफ है, हमारी अम्मा ने बहुत इज्जत और दबदबे वाली जिंदगी गुजारी है। अब कोई भी उठ के उन्हें इस तरह से बातें सुना देगा, वो भी खाने पीने पर, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाला। ओके फाइन, बट हसन आई एम नॉट लाइंग, प्लीज ट्रस्ट मी। ठीक है, तो शकीला तो वहां थी ना, बुलाओ उसे, वो बता देगी तुम्हें कि कौन झूठ बोल रहा है। ओह, तो अब घर के मामलात में सर्वेंट्स इन्वॉल्व होंगे। शकीला, इधर आओ शकीला, जल्दी आओ। जी जी बीबी जी। शकीला, बताओ साहब को क्या आज क्या हुआ है दोपहर में? दोपहर में क्या हुआ था? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। वही जो अफीरा बीबी ने बदतमीजी की है अम्मा से, बताओ ना। अफीरा बीबी ने बेगम साहबा से बदतमीजी? नहीं साहब जी, अफीरा बीबी तो बेगम साहबा की बहुत इज्जत करती हैं, हर वक्त मम्मी जी करती रहती हैं। और साहब जी, दोपहर में खाने पीने का जितना सामान था सब सामान बेगम साहबा के रूम में रखवा दिया। कहने लगी आपा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत कमजोरी हो रही है, ये सारा सामान उनके रूम में ले जाओ। कितना झूठ बोल रही हो तुम? हाँ, शर्म नहीं आती? हसन ये झूठ बोल रही है, ये तो बात थी नहीं जब ये सारी बात हुई है। इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा नहीं है बेटा? अम्मी आप, हद होती है। हसन, अम्मा चले आप बस यहाँ से चल। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। दहलाज क्या एक अदबी नशिस्त है, वहां पे जाना है हमें, और तुम्हारी मैं इस रोती धोती शक्ल के साथ तो जा नहीं सकता। सो यू हैव टू, ओके? चलो जाओ।
तुम्हारे दिए हुए जख्म बहुत गहरे हैं, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे।